तो फ्रेंड्स आगे अपन बात करें तो अकबर नागौर दरबार लगाता है। अकबर क्या करता है? नागौर दरबार लगाता है। नागौर दरबार। अकबर आता है। अकबर एक बाहर से एक व्यक्ति आता है जो महान राजा होता है। वो राजस्थान के सभी राजाओं को आमंत्रित करता है। इसमें राजस्थान के अधिकतर राजा होते हैं वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बीकानेर के कल्याणमण अपने दोनों बेटों पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह राठौड़ के साथ आता है। ठीक है। जैसलमेर के राय भाटी आते हैं। बुद्धि और रणथंभौर के सोजनहाड़ा आते हैं। ठीक है। ये अकबर है। ये नागौर दरबार लगाता है। जैसे ये मैंने बनाया अकबर। ठीक है। बहुत दिनों से नया नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है। ये क्या नागौर दरबार लगाता है। और ये कहां पर लगाता है तो ध्यान रखना, ये जो आई छत्रपुर दुर्ग है, जो शुक्र तालाब के किनारे है। तो अकबर नागौर दरबार कहाँ लगाता है? अकबर नागौर दरबार आई छत्रपुर दुर्ग शुक्र तालाब के किनारे लगाता है। ठीक है। अब अकबर को पता चलता है कि मेवाड़ में भी एक राज्याभिषेक हुआ है। तो ये क्या करता है? 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप के पास बुलाने के लिए भेजता है। एग्जाम के अंदर उनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है। तो 4 संधि प्रस्ताव को भेजता है। तो मैं उन 4 संधि प्रस्ताव का नाम लिखूं। संधि प्रस्तावक। तो उन 4 संधि प्रस्तावों का मैं नाम लिखूं अगर, तो मैंने उनकी एक ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स। तो उनकी ट्रिक है, देखो, जमा बांटो। ठीक है। जमा बांटो। ठीक है। तो जैसे जलाल खां कोरची, दूसरा मां से मान सिंह प्रथम, जो कि आमेर का राजा था। मां से भा से भगवंत दास, जो कि आमेर का ही शासक था। उसके बाद टोडरमल, जो कि अकबर का वित्त मंत्री था। ये चारों महाराणा प्रताप को बुलाने के लिए जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं? ये जाकर महाराणा प्रताप को बोलते हैं आपको अकबर ने बुलाया है। तो महाराणा प्रताप बोलते हैं आ जाऊं न का लाऊं, जिया हुआ न बिया कर लियो। ऐसे बोलता है महाराणा प्रताप। जब मान सिंह आता है ना, शुरू में कौन आता है? जलाल खां। उसके बाद आता है मान सिंह, फिर भगवंत दास, टोडरमल, सब कोई महाराणा प्रताप यही बोल देता है। लेकिन जो मुनियन सीरी जो ख्यात है उसके अंदर कर्नल जेम्स टोड कहते हैं जब मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आते हैं तो वो इसके पुत्र जो अमर सिंह होता है उससे मिलते हैं। अमर सिंह से मिलते हैं जो पिछोला झील के किनारे। क्या होता है? ये पिछोला झील है। ठीक है। पिछोला झील। यहां पर क्या होता है? अमर सिंह से मुनियन रेड सीरीज जो ख्यात है उसके अनुसार कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं
कि जब मान सिंह आता है तो महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है अमर सिंह प्रथम उससे पिछोला झील के किनारे मिलता है और बोलता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो अमर सिंह बोलता है मान सिंह को कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मान सिंह उसको वापस बोलता है कि ठीक है, मैं वापस आता हूँ इस बार और उनके लिए सिरदर्द की दवाई लेके आता हूँ। ठीक है, तो वहां पर एक सामंत खड़ा रहता है, यहाँ पर एक सामंत खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक सामंत खड़ा हुआ होता है, वो ये बात सुन लेता है और वो मान सिंह को बोलता है जावे जो को तो चोखी बात वाया, लेकिन अब की बार जब पाछो आवे ने तो तेरे भी फूम पे अकबर ने सागे ले रही, तेरे भी फूम पे अकबर ने सागे ले रही। इससे मान सिंह को क्या होता है, बहुत क्रोध आ जाता है और वो वहां पर जाता है अकबर के पास और बोलता है आप जब भी मेवाड़ पर आक्रमण करो तो मुगल सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। क्योंकि जब ये सामंत उसको ऐसे बोलता है तो उसको बहुत क्रोध आ जाता है और वो अकबर को जाके बोल देता है कि जब भी आप मेवाड़ पर आक्रमण करो तो मुगल सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये जमा बाटो मैंने आपको बताया, जो संधि प्रस्तावक थे, अगर इनकी डेट की बात करें अपन, जलाल खान था एक था अपने मान सिंह प्रथम, फिर था अपने भगवंत दास, फिर था टोडरमल, फिर था टोडरमल। अगर फ्रेंड्स अपन बात करें इसकी तो जलाल खां है ना वो 1572 के अंदर आता है और बाकी ये तीनों है ना 1573 के अंदर आते हैं, 1573 के अंदर आते हैं। जो मान सिंह होता है वो तो जून के अंदर आता है। ठीक है, मान सिंह जून के अंदर आता है और ये भगवंत दास सितंबर के अंदर आता है और टोडरमल दिसंबर के अंदर आता है। अब फ्रेंड्स, जो मान सिंह और जो टोडरमल है ना, ये दोनों अकबर के जो नवरत्न थे ना, उन दोनों में से है, उन 9 में से ये 2 है, मान सिंह और टोडरमल नवरत्नों में से एक है। ठीक है, अब क्या होता है, मान सिंह वहां पे चला जाता है और अकबर को बोल देता है कि मुगल सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। और यहाँ पे महाराणा प्रताप जो संधि प्रस्तावक है उनसे संधि मतलब स्वीकार करता नहीं है, जो भी है। तो अब क्या होता है, अकबर आक्रमण करने की सोचता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स।